ऋषियों की जिज्ञासा और शिव कथा की भूमिका। नैमिषारण्य का वन अत्यंत शांत था। वहां दूर दूर से आए हुए महर्षि एकत्र थे। वे सभी महान तपस्वी थे जिनका जीवन ज्ञान, वैराग्य और साधना में बीता था। उन्हीं के बीच विराजमान थे महर्षि सूत, जो वेद व्यास के शिष्य और शिव कथाओं के महान ज्ञाता थे। ऋषियों ने पहले देवाधिदेव शिव की महिमा का स्मरण किया, उस शिव का जो सृष्टि के भी कारण है, पालन के भी और संहार के भी, जो माया के आधार है पर स्वयं माया से परे है, जो निराकार है फिर भी हर रूप में विद्यमान है, जो ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। इसके बाद ऋषियों ने विनम्रता से सूत जी से निवेदन किया, हमने आपके मुख से पहले विद्येश्वर संहिता की दिव्य कथा का रसपान किया है, उससे हमारा मन तृप्त नहीं हुआ। अब हम आपसे स्वयं भगवान शिव के स्वरूप, उनके सगुण निर्गुण रहस्य, उनके लीला स्वभाव और पार्वती के साथ उनके दिव्य जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। ऋषियों के मन में अनेक प्रश्न थे। जो शिव निर्गुण है, वे सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? सृष्टि से पहले शिव का स्वरूप कैसा था? सृष्टि के बीच वे कैसे लीला करते हैं? प्रलय के समय उनका स्वरूप क्या होता है? जब वे प्रसन्न होते हैं तो भक्त को क्या फल देते हैं? पार्वती का जन्म कैसे हुआ? उनका शिव से विवाह कैसे हुआ? शिव और पार्वती के दिव्य जीवन की लीलाएं कैसी हैं? ऋषियों ने यह भी कहा कि उन्होंने सुना है भगवान शिव अपने भक्तों के कष्ट को सहन नहीं कर पाते और तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पहले भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया, फिर ऋषियों से कहा, आप सभी धन्य हैं क्योंकि आपका मन सदा सदा शिव की कथाओं में लगा रहता है। शिव कथा का श्रवण केवल सुनने वाले को ही नहीं, बल्कि कहने वाले और पूछने वाले तीनों को पवित्र कर देता है। यह कथा संसार के दुखों की औषधि है। फिर सूत जी ने बताया कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछे थे और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वयं शिव तत्व का रहस्य सुनाया था। अब वही दिव्य संवाद आगे चलकर इस महापुराण की आधारशिला बना। ऋषि यह सुनकर और अधिक उत्सुक हो गए। उन्होंने आग्रह किया, हे सूत जी, हमें वही दिव्य संवाद सुनाइए जो कभी ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच शिव महिमा पर हुआ था। उनकी इस भक्तिपूर्ण जिज्ञासा से प्रसन्न होकर सूत जी ने अगले अध्याय की कथा का सूत्रपात किया, जहां से शिव पुराण की वास्तविक लीला कथा आरंभ होती है।